और वो जो 400 ये सब सोचे थे ना, तो उनको लगा कि इतनी नहीं तो इतनी तो आ ही जाएंगी, 3.5 आ ही जाएंगे ये। अब ये कहाँ जाएंगे ये समय बताएगा। तो उनका सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे। अभी बोले बनारस में कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, अगर कर दिया तो मैं सार्वजनिक जीवन में रह नहीं पाऊंगा, और 24 घंटे में पलट गए। फिर किसानों के साथ क्या खड़े हुए? दिल्ली में किसान बैठे हुए थे, एक दिन जाकर खड़े हो जाते, बैठ जाते धरने में, आओ किसान भाइयों आपकी क्या समस्या, मैं बैठ करके सुनता हूँ। उनके अगर हम पॉलिटिकल करियर को देखें तो लगभग 23 साल का उनका करियर हो गया, 23-24 साल का हो गया। पहली बार है कि जो चुनाव को गर्म नहीं कर पा रहे हैं वो। मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहता हूँ, क्या तुम्हारा पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? गठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो ये जहाँ पर थे डे बाय डे प्रोग्रेस करके, इनको भी नहीं मालूम है हम कहाँ तक जा सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा अच्छा इतनी मतलब ऐसा होगा। 4 चरण का चुनाव हो चुका है और राजीव जी साइकिल घुमा रहे हैं, क्या चुनाव में भी ऐसे ही घूम रही है? साइकिल देख रहे हैं आप, पहिया कितनी तेज चल रहा है। तो उत्तर मतलब प्रदेश यहाँ पे चल रहा है कि चुनाव में भी चल रहा है? उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अच्छा। मैं तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, कुछ सभाएं कर रहा हूँ, तो साइकिल ऐसे ही फुल स्पीड चल रही है एकदम। अब बाकी 4 जून को आपको पता ही चल जाएगा। वो तो बोले हैं कि मतलब 270 तो हमारी 4 चरण में ही पूरी हो गई है। उनको बोलने तो, उन्होंने तो 10 साल में पता नहीं क्या क्या बोला है ना। और जो बोला है वो कुछ हुआ हो तो बताओ। तो उनके बोलने कुछ नहीं, वो खाली बोलते ही तो हैं। उनके बोलने पे अगर सब कुछ होने लगे तो फिर हो गया। अब वो बोल चुके हैं। तो 270 बोल रहे हैं, क्या मामला मतलब क्या है, मतलब उनको पता है क्या? मैं कह रहा हूँ अब वो बोल चुके हैं। बोल चुके का मतलब समझते हैं ना, बोल चुके हैं, चुक गए। प्रधानमंत्री जी बड़ा इंटरव्यू दे रहे थे, तो आप भी भगत राम जी के साथ आप लोगों का इंटरव्यू चलता रहता है, तो अभी प्रयास करें प्रधानमंत्री जी आप लोगों को भी दे दें कुछ इंटरव्यू। हाँ, वो हम तो चाहते हैं कि वो हमको इंटरव्यू दें, है ना। और देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो चाहते हैं, अच्छे लोग हैं कि हमको इंटरव्यू दें। तो दरअसल उनके जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, जो क्वेश्चन लिखते हैं, जहाँ जहाँ अभी इंटरव्यू दिए टेलीप्रॉम्प्टर में छपता है, हाँ, जो उधर छपता है, तो ऐसा स्क्रिप्ट राइटर नहीं है कि जो हमें और आपको क्वेश्चन दे सके लिख करके। तो इस वजह से हमें और आपको वो इंटरव्यू देने में थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। अभी बोले बनारस में कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, अगर कर दिया तो मैं सार्वजनिक जीवन में रह नहीं पाऊंगा, और 24 घंटे में पलट गए। फिर हाँ नहीं, तो सार्वजनिक जीवन में है कहाँ? वो कहीं पद वद में बैठे अपने मज़े मार रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में कहाँ है? जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो जब कोई परेशानी होती है, देश का प्रधानमंत्री परेशानी में लोगों के साथ खड़ा रहता है ना। जैसे अभी भी हम सुन रहे थे तो मणिपुर में महिलाओं के साथ खड़े हुए, है ना। दूसरी जगह किसानों के साथ क्या खड़े हुए? दिल्ली में किसान बैठे हुए थे, एक दिन जाकर खड़े हो जाते, बैठ जाते धरने में, आओ किसान भाइयों आपकी क्या समस्या, मैं बैठ करके सुनता हूँ। आई थिंक अगर अटल जी होते तो शायद ऐसा करते कि उनके बीच में चले जाते। तो सार्वजनिक जीवन में वैसे ही नहीं है। वो 8,500 करोड़ के प्लेन में है, वो सार्वजनिक जीवन तो है नहीं। इसके बाद वो टेलीप्रॉम्प्टर की दुनिया में है, वो एक अपने कवच के अंदर है। सार्वजनिक जीवन में कहाँ है? सार्वजनिक जीवन में जो होता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में करता, सार्वजनिक लोगों से सवाल लेता। तो उनका सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, सार्वजनिक जीवन में है नहीं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। और इसके बाद जो तीसरी बात है, आप सब समझते हैं, देश समझते हैं। लोग अब उनको बिल्कुल प्रिडिक्ट करना सीख गए हैं या कर लिया है कि वो लोगों ने कहा था कि रोएंगे, तीसरे चौथे चरण तक रोएंगे, और तो अब तो रो तो दिया। अब क्या लग रहा है आपका अगला प्रेडिक्शन क्या है? एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, क्या करेंगे, नस उस काटेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अब क्या है कि अभी तो थोड़ा थोड़ा वाला रोए है, ऐसा है ना। तो उनके अंदर रोना भरा हुआ है। कई बार होता है ना, कुछ सिस्कियाँ हम कई कारणों से रोते हैं, खुल के रो नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कहीं अकेले में इकट्ठा जगह मिलेगी तो धड़धड़ा के रोएंगे हम, है ना। अरे देश में बड़े बड़े महान लोग हैं भाई। तो 4 जून को वो आराम से किसी आश्रम में, साबरमती में, इधर उधर कहीं बैठ करके अपना इकट्ठा रोएंगे भी। और बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, जो कुछ कर लेंगे 15 दिन में कर लेंगे, नहीं बाकी अपना इत्मीनान से करेंगे। अच्छा, उनके अगर हम पॉलिटिकल करियर को देखें तो लगभग 23 साल का उनका करियर हो गया, 23-24 साल का हो गया। पहली बार है कि जो चुनाव को गर्म नहीं कर पा रहे हैं वो। हाँ, तो पहली बार चुनाव भी हो रहा है। इससे पहले कहाँ चुनाव कहाँ हुआ आप बताइए, है ना। जो 14 का चुनाव था वो पहले की सरकारों के प्रति महंगाई और फलाना डिमाका लोग परेशान हो गए थे, तो उनके खिलाफ एक नया चेहरा आया और नए नए छूट आए। जो लोग समझते नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, भाई डॉलर ऐसा नहीं करता, रुपया ऐसा नहीं करता है, ये ऐसा होता है। तो लोगों ने लगा यार कोई महात्मा आया, यही तो हमारी बात थी यार, यही तो आया है रजनीकांत, ठक 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 ठक। तो वो रजनीकांत जैसा है। तो उसमें चुनाव नहीं था,
एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो थी और ये नया चेहरा वो हो गया। इसके बाद फिर 19 में पुलवामा जैसी घटना हो गई। तो मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहता हूँ, क्या तुम्हारा पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? पुलवामा के नाम पे वोट मांग लिए, ठीक है। और 5 साल हुए तो लोग इतना नहीं समझ पाए थे, उन्होंने सोचा चलो एक बार और मौका दे देते हैं। तो पुलवामा ये वो मौका सौका करके दोबारा मिल गया। अब चुनाव हो रहा है क्योंकि 10 साल में एकदम छनते पूरा एक एक दाढ़ी के बाल और रेसा लोगों को महीन महीन दिखने लगा है। अच्छा ये हाँ अब आओ, तो अब आए हैं। तो जनता भी अब जो है, तो चुनाव तो अब हो रहा है। इससे पहले कहाँ चुनाव हुए थे? गुजरात में देखो 3 मुख्यमंत्री उठा के बदल दिए, वो चुनाव है। वो जिसको उठाया है तुम इधर आओ, हाँ नहीं तुम जाओ घर पे, आज छुट्टी तुम्हारी, है ना। ये अच्छा लो, तो कोई चुनाव नहीं था, चुनाव इस बार हो रहा है। ये 10 किलो राशन और 1 लाख रुपया पर ईयर गरीब महिलाओं को, क्या लगता है कितना बड़ा गेम चेंजर ये होने जा रहा है? हाँ तो बड़ी बात है ना, कुछ बेहतर ही हो रहा है, ज़्यादा बेहतर हो रहा है। अगर लोगों को भैया राशन ही चाहिए, राशन पे वोट दे रहे हो ना, तो अच्छा राशन लो, ज़्यादा राशन लो, बढ़िया खाओ, ज़्यादा खाओ, मस्त रहो, हष्ट पुष्ट रहो, है ना। बाकी जो समस्याएं चीज़ें हो रही उनको झेल पाओ। 1 लाख रुपया भी आ रहा है, 1 रुपया भी आ रहा है, मौज करो। अब 3 चरण का चुनाव बचा है, क्या लग रहा है कि कैसे गरमाएंगे, कैसे गर्म करेंगे? नहीं, गरमाना अरमाना तो अब तो ठंडा रहा है ना। गरमाते धीरे धीरे तीसरे चौथे चरण तक गरमाता है ना। अब तो 3 बच्चे हैं, अब तो धीमे धीमे तवा ठंडा हो रहा है। तो जल्दी से वो सोच रहे हैं 4-5 चपाती और सेक ली जाए। तो अब एक ही साइड सेकेगी है ना, नाल लो एक ही साइड सेकेगी, दूसरा करो, अरे तो ठंडा नहीं किया यार ये। तो मतलब क्या चला चली की बेला है क्या अब? हाँ वही हमने कहा, बोल चुके हैं, है ना। अब तो दिन में रैली करते हैं, शाम को आते हैं, अपना झोला की तैयारी करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। फिर कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के सीटों को ओवरऑल? देखिए क्या है कि इस बार जनता पूरे मन से लड़ रही है और प्रेडिक्ट बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन बड़े बड़े जो पंडित हैं ना, कोई कुछ प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मामला दोनों तरफ टाइट है। दोनों तरफ टाइट है मतलब कि अगर गठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो ये जहाँ पर थे डे बाय डे प्रोग्रेस करके, इनको भी नहीं मालूम है हम कहाँ तक जा सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा अच्छा इतनी मतलब ऐसा होगा, और वो जो 400 ये सब सोचे थे ना, तो उनको लगा कि इतनी नहीं तो इतनी तो आ ही जाएंगी, 3.5 आ ही जाएंगे। ये अब ये कहाँ जाएंगे ये समय बताएगा 4 जून। तो क्या मसला है, इतना मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं, G20 करा रहे हैं, चीन काँप रहा है, पाकिस्तान लाल आँख देख रहा है, आप लोगों को समस्या क्या है फिर? हम मोदी जी इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो नहीं, तो मेहनत तो करते ही हैं, उन्होंने सिर्फ चुनाव में ही मेहनत करने का काम किया है ना। बाकी की उनके और क्षेत्र में मेहनत करनी जो थी वो नहीं कर पाया। और क्षेत्रों में अगर मेहनत कर ली होती तो शायद चुनाव में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 10 साल का लंबा समय उनको दिया गया मेहनत करने के लिए। करो मेहनत, तो कभी कर्नाटका में, तो कभी बंगाल में, दीदी ये शहजादे, ये फलाने, ये ढिमाके, ये मंगलसूत्र, ये अंडे संड बकते रहे 10 साल। तो मेहनत क्या होती है? ये कोई मेहनत है कि आप जा के रैली में झूठ फरेब बोल करके चले आओ शाम को, भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत। तो झूठ बोलने के लिए कितनी मेहनत लगती है भाई? आप झूठ ही तो बोल रहे हैं ज़्यादातर। अगर आप जितनी भी बातें देखें, ज़्यादातर बातें अभी परसों वहाँ पे आकर के अमित शाह जी बोल गए कि ये 75% जो निधि है, सांसद निधि, तो सोनिया गांधी ने मुसलमानों के ऊपर खर्चा कर दी। अभी कल फिर परसों बोले कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, कल फिर उन्होंने कर दिया। तो ये जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो है तो सब झूठ ही ना ये तो। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने तमाम एंकर्स को इंटरव्यू दिए हैं, तो आपका फेवरेट एंकर कौन रहा इस पूरे इंटरव्यू में? अर्नब गोस्वामी, अमिश देवगन, रूपका लियाकर, यचिता त्रिपाठी, या अदर कोई भी कौन फेवरेट एंकर आपका रहा कि जिसने बहुत बढ़िया से? अमित मालवीय। चलिए, तो राजीव निगम है और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बहुत भारी जीत हो रही है देश में और मोदी जी की अब चला चली की बेला है।